एगो हमारा दोस्त है नीरस, उसका जीवन में कोई रहस्य नहीं है। उसको हम जाके बोले कि भाई जो नियोजित शिक्षक रहलन जा उ सब राजकर्मी हो गइलन। आज कैबिनेट के मीटिंग रहे, नीतीश कुमार के कैबिनेट मीटिंग में नियोजित से राजकर्मी बने वाला जो नियमावली रहे उ पे मोहर लगल बा और सभे जना जे नियोजित रहलन उ सब राजकर्मी हो गइलन। जानते हैं का कहा? भाग सरवा का भइल? नियोजित से राजकर्मी हो गइलन जा तो शिक्षके न बनल जा, प्रोफेसर हो गइलन का? अब उसको हम पूरा समझाएँ तो आप भी समझ लीजिए साथे साथ। नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने भरोसेमंद और पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, आप सभी नियोजित शिक्षकों को आज से ही राजकर्मी के दर्जा पाने का हार्दिक शुभकामनाएं। आप लगातार वर्षों से, दशकों से नियोजित का दंश लिए उसे झेल रहे थे। नियोजित के ऊपर अयोग्यता का ठप्पा लिए शिक्षक रूपी अपने गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। आप सभी नियोजित शिक्षक योग्य हैं, ज्ञानी हैं, कुशल हैं, बुद्धिमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, भले ही आपकी महत्ता को कोई समझ पाए अथवा नहीं। खैर, नियोजित का वो जो ठप्पा था वो अब लगभग दूर हो चुका है और आज से ही अब आप राजकर्मी बन चुके हैं। आखिर नियोजित से राजकर्मी होने का लाभ क्या है? क्या फ़ायदे हैं? और सरकार ने जो सभी नियोजितों को राजकर्मी का जो दर्जा प्राप्त किया है, प्रदान किया है, क्या ऐसे ही प्रदान कर दिया या उसके लिए कुछ शर्त भी हैं? उस शर्त के ऊपर क्या शर्त है? इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। राजकर्मी बनने का लाभ क्या है? किन शर्तों के आधार पर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा? आज से ही किस आधार पर राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया गया? आज के राजकर्मी और सक्षमता परीक्षा के बाद के राजकर्मी में क्या अंतर है? वैसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसे पार कर चुके हैं, भले ही वो मेरिट सूची में अपना जगह न बना पाए हैं, उन्हें क्या लाभ होने वाला है? वेतनमान क्या होगा? स्थानांतरण होगा या नहीं? पदोन्नति कब मिलेगी? कितने वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पर पदोन्नति मिलेगी? पदोन्नति का किन क्या-क्या शर्त होंगे? वेतन संरक्षण मिल पाएगा अथवा नहीं? यदि कोई नियोजित शिक्षक 3 बार में सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाता है या वो सक्षमता परीक्षा में शामिल ही नहीं होता है, तो उन्हें हटा दिया जाएगा या फिर वो बने रहेंगे? बने रहेंगे तो किस रूप में बने रहेंगे? हटा दिया जाएगा तो किस आधार पर हटाया जाएगा? क्यों हटाया जाएगा? कब हटाया जाएगा? इन सारे मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि आज ही नियमावली जो है वो बनकर तैयार हुआ, कैबिनेट से मुहर लग चुका है और नियमावली आते ही कैबिनेट से मुहर लगने के बाद नियमावली बनकर तैयार हो गया और नियमावली आने के साथ ही उसी समय से, उसी वक्त से सभी नियोजित शिक्षक राजकर्मी बन चुके हैं। बस फ़र्क इतना है कि अभी जो आपको वेतनमान मिल रहा है, उसी वेतनमान पर आपको राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। बीपीएससी कैडर से जो शिक्षक बने हैं, उसके समान वेतनमान और सारे सुख-सुविधा पाने के लिए आपको भी एक मामूली सा सक्षमता परीक्षा से गुजरना होगा। सक्षमता परीक्षा का आयोजन बिहार सरकार के द्वारा सरकारी कोई भी संस्थान के माध्यम से आयोजित की जाएगी। मामूली सा परीक्षा होगा। आप एक नियोजित शिक्षक को इस सक्षमता परीक्षा में 3 बार बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा। नियमावली आने के 1 वर्ष के अंदर 1 बार सक्षमता परीक्षा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाना है, अर्थात आप सभी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। जो सक्षमता परीक्षा पास कर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेगा, उसे बीपीएससी कैडर के बीपीएससी से चयनित जो भी शिक्षक हैं, उनके समान ही वेतन भत्ता एवं सारे सुख सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे। वेतन जो वर्तमान में जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं, जिन्हें वेतन मिल रहा है, शायद वह बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षकों से अधिक होगा, तो उसमें आपको कटौती नहीं की जाएगी।
वेतन संरक्षण का आपको लाभ दिया जाएगा। वैसे नियोजित शिक्षक जो 3 बार के सक्षमता परीक्षा में भी वो उत्तीर्ण न हो पाते हैं या फिर उन सक्षमता परीक्षा में बैठते ही नहीं हैं जानबूझकर, उन्हें नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। इनडायरेक्ट रूप से यही उस वक्तव्य का अर्थ है जिसमें यह कहा गया है कि वैसे नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से सरकार विचार करेगी, तो उसका मतलब साफ साफ यही है कि उन्हें नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में हजारों की संख्या में नियोजित शिक्षकों ने भाग लिया, जिसमें हजारों की संख्या में चयनित भी हुए और हजारों ऐसे नियोजित शिक्षक थे जो क्वालिफाइंग मार्क्स पार कर चुके हैं, लेकिन चूंकि वे मेरिट में नहीं आ पाए इसलिए उनका चयन नहीं हो पाया। तो इसमें पूर्व से कयास लगाए जा रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स पार कर चुके हैं उन्हें क्षमता परीक्षा से स्वतंत्र रखा जाएगा, लेकिन इसे लेकर के नियमावली में जो है कोई उल्लेखित नहीं है। अलग से शिक्षा विभाग या बिहार सरकार दिशा निर्देश प्रदान करे तो फिर उनके लिए सहूलियत होगा जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में बैठे और उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स को जो है पार कर चुके हैं, भले ही वे मेरिट में न आ पाए हों। अब तक उसके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है। वेतनमान के बारे में हमने आपको बता दिया कि वर्तमान में आप राजकर्मी हैं और जो वेतनमान आपको दिया जा रहा है उसी पर आप राजकर्मी क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बीपीएससी कैडर से चयनित जो भी शिक्षक हैं उनके समान आपको वेतन भत्ता, टीए, डीए, एचआरए, मेडिकल फैसिलिटी जो भी है वो सारे सुख सुविधाएं आपको प्रदान किए जाएंगे। वेतन संरक्षण का लाभ भी आपको मिलेगा। स्थानांतरण और पदोन्नति का बात किया जाए तो स्थानांतरण आपको बिहार में किसी भी जिला के किसी भी विद्यालय में आपको भेजा जा सकता है। जब आप सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे उसी वक्त आपको 3, जैसे बीपीएससी टीआरई में 3 जिला जो है वो मांगा जा रहा है, उसी प्रकार आपको 3 जिला मांगे जाएंगे। मेरिट के आधार पर आपको चॉइस जिला दिया जाएगा, अन्यथा दूसरा जिला में भी भेजा जा सकता है। जो जिला आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो भेजा जा सकता है, यानी बिहार में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है और कभी भी जो है आपका स्थानांतरण कहीं भी किया जा सकता है। यह नियमावली में वर्णित है और इसके लिए जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो है स्वतंत्र है आपका कभी भी कहीं भी स्थानांतरण करने के लिए। पदोन्नति का बात किया जाए तो पदोन्नति आपको तभी मिल पाएगा जब आप जो है वो अर्हता आप रखते हो, आप योग्यता और पात्रता आप रखते हो। 1 to 5 में जो कार्यरत हैं 8 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर उन्हें 6 to 8 में पदोन्नति मिलेगी, लेकिन आप सभी को ज्ञात है कि 6 to 8 में पदोन्नति पाने के लिए अर्थात 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना अनिवार्य है। जो 6 to 8 में है उनका प्रमोशन 8 वर्ष के एक्सपीरियंस के आधार पर 9 to 10 में होगा। 9 to 10 का शिक्षक बनने के लिए बीएड होना अनिवार्य है, ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना अनिवार्य है। 9-10 के शिक्षक 8 वर्ष के एक्सपीरियंस के आधार पर 11-12 के शिक्षक बनेंगे पदोन्नति के पा करके। और आप सभी को ज्ञात है कि 11-12 का शिक्षक बनने के लिए पीजी आवश्यक है, बीएड आवश्यक है, एस्टेट पेपर 2 आवश्यक है। ये अर्हता होना चाहिए तभी आपको पदोन्नति मिल पाएगा। और पदोन्नति जो है वह अनिवार्य नहीं है, रिक्ति के आधार पर आपको पदोन्नति दी जाएगी। पदोन्नति पाना किसी का अधिकार नहीं होगा, उसके लिए जो है आप किसी प्रकार का जो है वो बलपूर्वक प्रयास नहीं कर सकते हैं, सरकार पर आप दबाव नहीं बना सकते हैं। सरकार और शिक्षा विभाग रिक्ति के आधार पर जो है वो पदोन्नति प्रदान करेगी। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो नियोजित शिक्षकों से को लेकर के हैं। सक्षमता परीक्षा जो है वो टीआरई 3 से पहले ही आयोजित होगी, यह तय है। इसलिए जो है नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि 3 ही बार मौका प्रदान की जा रही है। उसके बाद जो है वो सरकार स्वतंत्र है आपको रखने या बाहर करने के लिए। साथ ही मैं उन सारे भावी शिक्षक जो टीआरई 3 के लिए के इंतजार में हैं, टीआरई 1 टीआरई 2 में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर वे नए हैं अर्थात 21-23 सेशन 22-24 सेशन में वो हैं और टीआरई 3 के लिए वो खुद को तैयार कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि नियोजितों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है और सक्षमता परीक्षा टीआरई 3 से पहले लिए जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उनके लिए टीआरई 3 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी फायदा यह है कि आपने देखा कि टीआरई 1 में और टीआरई 2 में नियोजित शिक्षक जो हैं वो भारी पड़ गए। जो बेरोजगार नए जो अभ्यर्थी हैं उन पर नियोजित शिक्षक भारी पड़ गए
और वे जो है हज़ारों की संख्या में वो जो है नई भर्तियाँ में वो सम्मिलित हुए और रिक्तियों को वो लेकर उड़ गए और बेरोज़गार का बेरोज़गार जो है वो रह गए। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो खुद को तैयार रखें। साथ ही टीआरई 1 और टीआरई 2 में नियोजित शिक्षक जो सिलेक्ट हुए हैं वो अपना पद जो है वो खाली छोड़ कर के और नई रिक्तियों में सम्मिलित हो गए हैं। तो उससे उनका के द्वारा जो पद रिक्त है वो भी टीआरई 3 में जुड़ेगा। तो भारी संख्या में जो है टीआरई 3 में आपको रिक्तियाँ देखने को मिलेगी। इसलिए टीआरई 3 के इंतज़ार में जो हैं वो जो है अभी से ही तैयारी में लग जाएँ। परीक्षा की कठिनता जो है प्रश्न की कठिनता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, प्रतियोगिता जो है वह दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ते जा रही है। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी जो भावी शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो तैयारी में जुट जाएँ और हम उम्मीद करते हैं कि जो 2023 में जिनका जो है रिज़ल्ट नहीं हो पाया, जो शिक्षक नहीं बन पाए, 2024 के अंत तक वो अवश्य ही शिक्षक बनकर और बिहार के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में वो कामयाब हो पाएँगे। तो आप सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने की लख-लख बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएँ और आगामी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने वाले सभी भावी शिक्षकों, शिक्षक अभ्यर्थियों को भी अग्रिम बधाई कि आप शिक्षक बने। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।